नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube लर्निंग चैनल मैजिक ऑफ चार्ट में। जैसा कि मैंने वादा किया था, आपके सामने मैं नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ, एक लर्निंग वीडियो लेकर हाजिर हूँ। और बात हम यहाँ करेंगे मार्केट में, लाइव मार्केट में बनने वाले पैटर्न्स की। वैसे तो मार्केट कई पैटर्न फॉर्म करता है, जिन जो कम से कम 15-20 होंगे, लेकिन हम उन्हीं उन्हीं पैटर्न्स की चर्चा करेंगे जिनको मैं प्ले करता हूँ, जिनको मैं फॉलो करता हूँ, और जो कि 5 मिनट, 15 मिनट और 1 घंटे की टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा वर्क करते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम अपने पहले पैटर्न की तरफ, जिसको हम बोलेंगे असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न। इस पैटर्न को हम बुलिश पैटर्न में काउंट करेंगे। ये बुलिश पैटर्न होता है, इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो स्टेबल होता है, और मार्केट का जो मूवमेंट होता है वो अपसाइड की तरफ होता है, और एंड में जाकर इसका ब्रेकआउट आता है। जो ब्रेकआउट कैंडल होगी उसकी जो उसका जो कंडीशन है वो ये होनी चाहिए कि ब्रेकआउट कैंडल की बॉडी 80% या उससे ज़्यादा, यानी कि फुल बॉडी। इससे कम पे हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, हम ब्रेकआउट को कंसीडर नहीं करेंगे और हम एंट्री नहीं लेंगे। टारगेट की बात करें तो जो असेंडिंग ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस का टॉप के बीच की जो दूरी होगी वो इसका टारगेट होगा। कर्सर का मूवमेंट देखिएगा, ये हिस्सा, ये एरिया इसका टारगेट होगा, जो कि ब्रेकआउट कैंडल के बॉटम से मेजर किया जाएगा, और स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल का बॉटम होगा। अगले पैटर्न की तरफ चलते हैं, जो कि इसी का अपोजिट पैटर्न है, जिसको हम डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बोलेंगे, जो कि बेरिश मार्केट में फॉर्म होता है। इसका जो सपोर्ट होता है वो स्टेबल होता है, ये मूवमेंट नहीं करता है, और जो मार्केट का ट्रेंड होता है वो डाउन साइड की तरफ होता है। इसका जो ब्रेक डाउन होगा उस कैंडल की बॉडी 80% होना जरूरी है, और जो इसका टारगेट होगा डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन के टॉप से सपोर्ट के बॉटम तक, इस एरिया, ये एरिया इसका टारगेट होगा, और जो स्टॉप लॉस होगा ब्रेकडाउन कैंडल का बॉटम। ठीक है दोस्तों, अगले पैटर्न पे हम चलते हैं। ये है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। इसमें ना तो बॉटम स्टेबल होता है और ना ही टॉप स्टेबल होता है, यानी कि जो ऊपर की ट्रेंड लाइन वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेगी और नीचे की ट्रेंड लाइन असेंडिंग ऑर्डर में चलती है, और जहां पे भी इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, ये पैटर्न एक्चुअली में दोस्तों दोनों ही मार्केट में देखने को मिलेगा, बेरिश में और बुलिश में। यदि बेरिश मार्केट में देखने को मिलेगा तो इसका ब्रेकडाउन होगा, और बुलिश मार्केट में देखने को मिलेगा तो इसका ब्रेकआउट होगा। ये दोनों ही मार्केट में काम करता है। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की जो शर्त है वो कैंडल में 80% बॉडी होनी चाहिए। टारगेट इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कैंडल के बॉटम से हम मेजर करेंगे, और जो कैंडल होगी वो 80% बॉडी के साथ होगी। स्टॉप लॉस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कैंडल का बॉटम। अगला पैटर्न बुलिश फ्लैग एंड पोल, मेरा फेवरेट पैटर्न है। मार्केट में एक शार्प अपसाइड का मूवमेंट, उसके बाद मार्केट एक रेंज में डाउन साइड में मूव करती हुई नजर आएगी, एक रेंज बनाएगी, और उसके बाद ब्रेकआउट। टारगेट जो पोल है, पोल की लंबाई, और ब्रेकआउट कैंडल 80% बॉडी के साथ, और जो इसका स्टॉप लॉस होगा ब्रेकआउट कैंडल का बॉटम होगा। अगला पैटर्न दोस्तों बेयरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न, एकदम वैसा ही, उसके जस्ट अपोजिट शार्प मूवमेंट नीचे की साइड का सपोर्ट लेगा मार्केट में, और उसके बाद एक अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ एक मूवमेंट, मार्केट रेंज में फंस जाएगी और ऊपर के साइड का मूवमेंट देगी। ये मूवमेंट ऑलमोस्ट 30% टू 40%, फ्लैग जो पोल होगा उसका 30 to 40% अपसाइड में मूवमेंट हो सकता है। उसके बाद एक बड़ी ब्रेकआउट कैंडल आएगी, और उसके साथ ही हम इसका टारगेट पोल के बराबर होगा। ब्रेकआउट कैंडल 80% या 100% की होनी चाहिए, और जो स्टॉप लॉस होगा इसका बॉटम होगा। अगला पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न या डबल बॉटम पैटर्न, ये एक बुलिश पैटर्न है जो कि बेरिश मार्केट में देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, बुलिश पैटर्न है जो कि बेरिश मार्केट में देखने को मिलेगा। एक डाउन साइड का मूवमेंट, मार्केट नीचे सपोर्ट लेगी, फिर ऊपर, फिर नीचे। जो सेकेंड बॉटम जब मार्केट फॉर्म करेगी तो हम अपनी एंट्री यहाँ पे प्लान करेंगे। पहला टारगेट इस नेक लाइन तक, ध्यान से देखिएगा, ये एक नेक लाइन जो फॉर्म होती है, इस नेक लाइन तक पहला टारगेट, और इसके ब्रेकआउट पर
हम हमारा जो अगला टारगेट होगा वो जहां से डब्ल्यू की शुरुआत होगी। ठीक है दोस्तों, इसका स्टॉप लॉस जो भी बॉटम, दोनों में से जो भी बॉटम नीचे होगा उसमें इसका स्टॉप लॉस लगेगा। और अगला पैटर्न होगा हमारा एम पैटर्न या डबल टॉप पैटर्न। ये बेरिश मार्केट का पैटर्न है जो कि बुलिश मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। मार्केट में एक अपसाइड का मूवमेंट आएगा, मार्केट रेजिस्टेंस लेगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर सेकंड बॉटम सेकंड टॉप बना जब मार्केट का बनेगा तब हम इसमें एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस जो भी टॉप ऊपर होगा उस टॉप में हमारा स्टॉप लॉस लगेगा। पहला टारगेट हमारा इसकी नेक लाइन पे होगा और दूसरा टारगेट हमारा जहां से नेकलाइन के ब्रेकआउट पर जहां से एम पैटर्न की शुरुआत हुई है। अगर आप नेकलाइन के ब्रेकआउट पर एंट्री लेते हो दोबारा से, अगर कंटिन्यूटी में हो तो कोई बात नहीं, अगर दोबारा एंट्री लेते हो तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा, जो नेकलाइन का ब्रेक डाउन कैंडल होगी उसका बॉटम होगा। और सेम डब्ल्यू पैटर्न में अगर आप सेकेंड एंट्री ले रहे हो सेकेंड टारगेट के लिए तो ब्रेकआउट कैंडल का बॉटम उसका स्टॉप लॉस होगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगला पैटर्न हमारा होगा हेड एंड शोल्डर का पैटर्न। ये पैटर्न फॉर्म होगा बुलिश मार्केट में और पैटर्न है बेरिश। मार्केट पहला शोल्डर बनाएगी फिर एक हेड बनाएगी। इसको पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, जब तक तीसरा शोल्डर नहीं बनता है तब तक हम इसको नहीं पहचान पाते हैं। तो पहला शोल्डर, फिर हेड, फिर तीसरा शोल्डर। एंट्री हमारी तीसरे शोल्डर में होगी और टारगेट हमारा नेक लाइन तक होगा। उसके बाद जो ब्रेकआउट आएगा तो टारगेट हमारा जो होगा हेड और नेकलाइन के बीच का जो एरिया होगा वो हमारा टारगेट होगा। ठीक है दोस्तों, इस चीज को जो बहुत ध्यान से देखिएगा, जो टारगेट हमारा होगा वो हेड और नेकलाइन के बीच का एरिया होगा। जो स्टॉप लॉस लगेगा हमारा जो दूसरा शोल्डर होगा उसमें होगा। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा उसके टॉप पर लगेगा। अगला पैटर्न हमारा इसी का इनवर्स पैटर्न है जो कि बेरिश मार्केट में बुलिश पैटर्न है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर, पहला शोल्डर हेड, दूसरा शोल्डर। एंट्री हमारी इस एरिया में होगी, टारगेट पहला हमारा ये आएगा और इसके ब्रेकआउट के बाद दूसरा टारगेट हमारा हेड और नेकलाइन के बीच का एरिया होगा। स्टॉप लॉस हमारा पहले इस शोल्डर जहां से हमने एंट्री ली है इस शोल्डर का टॉप। ठीक है दोस्तों, ये सारे पैटर्न मैंने आपको बता दिए। अब इन सारे पैटर्न्स को आप बहुत ध्यान से देखिए, एनालाइज करिए और चार्ट में इन्हें ढूंढने का प्रयास करिए और इनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को भी समझिए और सारे पैटर्न को पहचानने की कोशिश करिए। तो ये जो पैटर्न जब आप पहचानना शुरू कर देंगे तो मार्केट आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देना शुरू करेगी इन पैटर्न के हिसाब से। ऐसा होता है कि मार्केट में कहीं भी हम एंट्री नहीं ले सकते। मार्केट जब भी रेंज में फंसती है, आपने देखा होगा मार्केट का एक मूवमेंट आने के बाद मार्केट जब रेंज में फंसती है तो एक पैटर्न फॉर्म जरूर करेगी, चाहे वो फ्लैट हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो हेड एंड शोल्डर हो, चाहे जैसा भी पैटर्न हो। आपका काम उस पैटर्न को पहचानना है। ऐसा नहीं कि मार्केट रुकी और आपने एंट्री ली, कहीं से भी आप एंट्री नहीं ले सकते हो। तो इन पैटर्न्स को पहचानिए, इनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को कंसीडर करिए, इनके टारगेट को देखिए, चार्ट में इन पैटर्न को ढूंढिए और अपनी एंट्री प्लान करिए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, फिर मैं हाजिर होऊंगा एक अच्छे लर्निंग वीडियो के साथ। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उनको लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।